नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई टैरो रीडिंग लेकर के। और आप सभी के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और आप जो ये प्यार और ब्लेसिंग मुझे भेज रहे हो 1000 टाइम मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में भेज रही हूँ। और दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं अंजू श्रीवास्तव और प्रेम जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थिंग्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आप पर धन वर्षा होती रहे, और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल करके आपके जीवन में आए। और मैं आप दोनों के लिए पर्सनल वे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास वह महीना जिसमें देवों के देव महादेव संपूर्ण ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति को और भी सशक्त रूप से प्रकट करते हैं। और दोस्तों, इस महीने में किया गया जप, तप, ध्यान और साधना सीधे भगवान शिव तक पहुंचता है। और आज की इस रीडिंग में हम महादेव के दिव्य संदेश आपके लिए देखेंगे, जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। और यह रीडिंग सिर्फ आपके फ्यूचर बताने वाली नहीं है दोस्तों, यह आपके अंदर चेतना जागृत करने वाली रीडिंग है। और आज की यह रीडिंग आपके अंदर उन ऊर्जाओं के रहस्यों को खोलेगी जो सिर्फ और सिर्फ श्रावण मास की रहस्यमय ऊर्जा में ही प्रकट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या संदेश है भगवान भोलेनाथ के इस पवित्र श्रावण मास में। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है, क्या एनर्जी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है हायरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, चैरियट, टेन ऑफ पेंटाकल, पेज ऑफ कप्स। बॉटम की एनर्जी है आपके लिए एट ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों, यहाँ जो सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए आ रहा है हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है, जो कि आपके आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ संदेश लेके आ रही है। देखिए, हायरोफेंट कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ध्यान के भीतर ही ईश्वर बसते हैं, और बाकी ये सब जो चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक परीक्षा है। और इस श्रावण मास में भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि अपने जीवन के गुरु से जुड़िए। हायरोफेंट की एनर्जी के साथ आपको कनेक्शन बनाना है। वो गुरु चाहे आंतरिक गुरु हो या बाहरी गुरु, जैसे बाहरी तौर पे गुरु बनाना या फिर अपने अंदर के गुरु से जोड़ना, अपने अंदर की ऊर्जाओं से जोड़ना। यहाँ पे आपके जीवन में मुझे लगता है कोई गूढ़ सत्य हो सकता है, जिसको समझने के लिए आपको आध्यात्मिक अनुशासन अपनाने की जरूरत है। आपको हायरोफेंट की एनर्जी में कि आपको आध्यात्मिकता को एक है ना अनुशासन के तौर पे अपने जीवन में इसको अपनाने की जरूरत है। क्योंकि ये चीज आप भी जानते हो कि आपके जीवन का स्ट्रगल कैसा रहा है, आपके जीवन का संघर्ष कैसा रहा है, और ये तभी इसका समापन है जब आप इन चीजों को अपनाएं, आप खुद हायरोफेंट की एनर्जी में जाए। और आपने जिस ज्ञान को अब तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ा हो या सीखा हो, अब कहीं ना कहीं इस ज्ञान को जीने का सही समय आ चुका है। तो यहाँ पे साथ ही ध्यान, मंत्र और जाप इस महीने आपके लिए करना बहुत अच्छा रहेगा, और यही आपकी सबसे बड़ी रक्षा है। क्योंकि आप भी जानते हैं आप चारों तरफ से किस तरह के लोगों से घिरे हुए हैं। तो जितना हो सके ध्यान, मंत्र और जाप आप जरूर कीजिए। कहीं ना कहीं हायरोफेंट की एनर्जी काफी गंभीर है ना, बहुत मौन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ भगवान शिव जैसे चाहते हैं ना कि आप में भी उनके जैसी ऊर्जाओं का वास हो, बिल्कुल गंभीर, मौन और साक्षात ब्रह्म स्वरूप एनर्जी आप में हो। और
इसके साथ ही यहाँ पे कई लोगों के लिए यह भी संदेश है कि देखिए अपनी परंपराओं की ताकत को पहचानिए। अगर आप अपनी परंपराओं को छोड़ रहे हैं पीछे, तो आपको इस श्रावण मास अपनी परंपराओं को भी फिर से जीने की, उनको फिर से पाने की, अ, उनको फिर से जैसे जीवंत करने की ज़रूरत है ना? आप अपनी परंपराओं के नाम पे किसी भी प्रकार का अंधा अनुसरण मत बनाइए कि कोई कुछ भी कर रहा है आधुनिकता के नाम पे और आप भी शुरू हो गए, नहीं। अपनी परंपराओं से, अपनी जड़ों से जुड़े रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हायरोफेंट है, जो कि आपकी परंपराओं को, आपके एंसेस्टर की एनर्जी को लेके आता है। और साथ ही आप में से कई लोगों के लिए यह जो श्रावण मास है एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनने की शुरुआत है, कि आपने अपने जीवन में काफ़ी कुछ सीखा हो और अब समय आ चुका है कि आप अपने उस ज्ञान को बाँटें, है ना? आप अपने परिवार के लिए गाइड के तौर पे बन सकते हो कि आप उनको गाइड करें या फिर समाज में किसी को गाइड करें। तो यहाँ पे जैसे गाइड की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि किसी को मोटिवेट करना, किसी को पथ प्रदर्शक के रूप में जैसे यहाँ कार्य करना, आपकी ऐसी भी एनर्जी है। और साथ ही यहाँ पे देखिए कई लोग जैसे हैं कि दिखावे के कर्म कांड ज़रूर करेंगे श्रावण मास में, तो यहाँ आपको इस समय ध्यान रखना है कि कर्म कांड में नहीं, बल्कि अपने भावनाओं के अंदर भक्ति की तलाश कीजिए। कई लोग अभी श्रावण मास में आप देखिएगा सोशल मीडिया पे जल चढ़ाते हुए और पता नहीं क्या-क्या वो डालेंगे दिखावे के तौर पे। तो आपको ये चीज़ भी देखनी है कि सिर्फ़ दिखावा है या सच में आपके अंदर भक्ति है। आपको अपने भावनाओं में भक्ति की तलाश करनी है, क्योंकि साक्षात शिव आपके हृदय में वास करते हैं। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, इनकी एनर्जी खास तौर पे हायरोफेंट आ रही है, यानी कि आप कहीं न कहीं अपनी जड़ों से जुड़े हुए हो। आपके अंदर वो डिवाइन एनर्जी है और आपके पूर्वजों की ऊर्जा भी आपको इस समय मुझे लगता है एक विशेष आशीर्वाद के तौर पे मिल रही है इस श्रावण मास। तो कहीं न कहीं आपको अपने पूर्वजों से, अपनी पुरातन परंपराओं से भी इस महीने कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे देखिए एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे जिस बीज को आपने बोया है, जिस मेहनत को आपने किया है, कहीं न कहीं उसकी फल प्राप्ति अब आपको होने जा रही है, क्योंकि एस ऑफ वांड्स है। एस ऑफ वांड्स दिखाता है कि जो बीज आपने बोया है अब वह वृक्ष बन के फल आपको देने जा रहा है। ये जो महीना है श्रावण का महीना एक नई शुरुआत के लिए बहुत ही पवित्र महीना आपके लिए रहेगा, अगर आप कुछ भी नया शुरू करना चाहते हो तो। और आपके भीतर जो भी विचार है किसी प्रकार का या कोई योजना, कोई आइडिया है, कोई इच्छा है आपकी, है ना? तो कहीं न कहीं अब वह एनर्जी से भरपूर हो चुकी है। अब ये समय है कि उस आइडिया को आप क्रिएटिव तौर पे या फिर उसे अब एक्शन के तौर पे बदलें। यहाँ पे कई एक्शन लेने की भी आपको ज़रूरत है। यहाँ पे ब्रह्मांड की एनर्जी भी आपके साथ है, ब्रह्मांड आपकी सहायता के लिए तैयार है, बस आपको एक एक्शन लेने भर की ज़रूरत है। कई लोग अगर अपना बिज़नेस प्लान कर रहे हैं या कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना? और यहाँ पे इस महीने शिव का आशीर्वाद भी आपके ऊपर पूरी तरह से बना रहेगा। और पुराने किसी प्रकार का फ़ियर है आपके अंदर या कोई असफलता जिसको आपने झेला हो या फिर कोई भ्रम जो लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया था, जैसे ये सारा ही कुछ इस महीने कटता जा रहा है और जैसे एक नई उम्मीद आपके जीवन में आ रही है। और देखिए दोस्तों, एस ऑफ वांड्स यहाँ पे क्रिएटिव फील्ड को भी दर्शाता है कि अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए सच में बहुत अच्छा साबित होने वाला है, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो। जो कि शायद आप काफ़ी समय से करना चाहते हो लेकिन बार-बार आप उस काम को टाल रहे हो, तो ये समय आपके लिए सबसे बढ़िया है, बिना सोचे-विचारे अब आपको इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सोच-विचार लिया है। यहाँ पे देखिए एस ऑफ वांड्स जो है फायर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और शिव के अंदर भी एक फायर है। तो उनकी जो ये फायरी एनर्जी है अब आपके हर कर्मों के जाल को काट रही है या फिर जला रही है। ये कार्ड जो है कहीं न कहीं दिखा रहा है कि अब आपके भीतर एक नया जुनून जागृत हो रहा है।
आपको बस बोला जा रहा है भगवान महादेव की तरफ से, शिव शंभो की तरफ से कि आप बस शुरू कीजिए, बाकी सब महादेव संभाल लेंगे, उनको समर्पण कर दीजिए। तो यह आपके जीवन की एक नई शुरुआत का समय है। नेक्स्ट यहाँ पे चैरियट की एनर्जी आपके लिए आ रही है दोस्तों। यहाँ पे चैरियट का कार्ड कहीं ना कहीं संतुलन को दर्शा रहा है और आपके अंदर वो संतुलन आ रहा है जो कि अजेय है, किसी के द्वारा जीता नहीं जा सकता, ऐसा संतुलन आपके अंदर आ रहा है। और इस महीने जो आपका आत्मबल है वो सर्वोच्च अवस्था में पहुंच सकता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे बहुत हाई लेवल पे पहुंचेगा। और ये जो समय रहेगा श्रावण मास का, ये निर्णय लेने तथा साथ ही उनको पूरी शक्ति से कार्यान्वित करने का समय रहेगा कि आप कोई डिसीजन लें और फिर उस पर एक्शन भी लें। तो ये महीना उसके लिए बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। अगर कोई भी डिसीजन आपका पेंडिंग है, कुछ भी आप करने जा रहे हैं, तो आप हो सकता है कि दो विपरीत दिशाओं के बीच खींचे जा रहे हैं, दो दोहरे जीवन में फंस चुके हैं, या कोई दोहरे डिसीजन के बीच आप फंस चुके हो। लेकिन यहाँ इस महीने शिव आपको संतुलन सिखाएंगे, शिव आपके जीवन में संतुलन लाएंगे और आपको एक सही दिशा देंगे। और अगर आप अपने जीवन में स्थिरता चाहते हो तो यहाँ पे अपनी मन और बुद्धि को दोनों को एक दिशा में ले जाइए। और इसके लिए आपको इस महीने भगवान महादेव की ऊर्जाओं के साथ ध्यान और जप के माध्यम से कनेक्शन बनाना है, ताकि आपका मन और बुद्धि दोनों ही एक दिशा में जाए, ताकि आपके जीवन में स्थिरता आ सके। और साथ ही महादेव का एक संदेश आपके लिए ये भी है कि अब अपने जीवन की बागडोर किसी भी और के हाथ में मत दीजिए। अगर आपके निर्णय कोई और ले रहा है, आपके जीवन के डिसीजन कोई और ले रहा है, तो अब इसे यहीं पे खत्म कर दीजिए। अपने निर्णय अपने हाथों में लीजिए। बाधाएं आपके जीवन में आएंगी, लेकिन आपकी जो साधना रहेगी इस महीने, वो सारी बाधाओं से आपको पार कर देगी। ये समय जो है ना, ये आपके डर को हरा करके आगे बढ़ने का समय है कि अब बहुत डर में जी लिए। अब इस डर को हरा करके आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और फिर पूरे संकल्प के साथ उस लक्ष्य की तरफ बढ़िए, आगे बढ़िए, बिना रुके, बिना थके। शिव की कृपा आपको हर हाल में विजय बनाएगी। नेक्स्ट यहाँ जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, टेन ऑफ पेंटाकल। टेन ऑफ पेंटाकल यहाँ आपके जीवन की समृद्धि को दर्शा रहा है। भक्ति में ही जैसे समृद्धि छुपी हुई है, आपकी भक्ति ही आपके जीवन में समृद्धि लेके आ रही है। और भोलेनाथ अब आपके जीवन में एक स्थायी सुख और धन का प्रवाह भेज रहे हैं। टेन ऑफ पेंटाकल, मनी अगर स्टक हो रही है तो यहाँ धन का प्रवाह आपके जीवन में बढ़ रहा है। स्थायी सुख जैसे आपके जीवन में आ रहा है। आपका जो भी आपने मेहनत की है अपने रिश्तों पे, अपने करियर पे, किसी भी प्रकार से, तो अब आपकी मेहनत फलीभूत होने वाली है, आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। इसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य जरूर रखें। टेन ऑफ पेंटाकल यहाँ पे आपकी पारिवारिक एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके परिवार, आपके वंश और साथ ही आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपके साथ है। और अभी जो सपना आपका अधूरा रह गया था, किसी भी कारणवश जो पूरा नहीं हो रहा था, जैसे वह भी अब पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है भोलेनाथ के आशीर्वाद से। किसी भी प्रकार की अगर वित्तीय परेशानी है तो टेन ऑफ पेंटाकल का कार्ड है, यानी कि मनी की जो भी प्रॉब्लम है वो समाप्त होने जा रही है। और साथ ही आप जीवन में अब स्थिरता की तरफ और सुरक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि टेन ऑफ पेंटाकल का कार्ड यहाँ पे प्रोटेक्शन को भी दर्शाता है ना। और साथ ही आपने अब तक जो भी दान दिए हैं, जो भी आपकी भक्ति है, जो भी आपका तप है, उसका फल इस महीने आपको प्राप्त होगा, आपके सामने आने वाला है। आपके रिश्तों में अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो रिश्तों में अब गहराई आएगी और घर में भी शांति का माहौल स्थापित होगा। अगर घर में क्लेश ज़्यादा है तो घर में भी इस महीने से आप देखेंगे कि शांति आएगी। और श्रावण का जो हर सोमवार है
आपके लिए एक नई समृद्धि का द्वार खोलेगा। हर सोमवार आपके जीवन में जैसे एक नई समृद्धि की तरफ आप बढ़ेंगे। बस आपके लिए इस महीने भक्ति और साधना बहुत ज़रूरी रहेगी, ताकि आप अपने जीवन की हर नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर कर सको। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए एनर्जी आ रही है पेज ऑफ कप्स की। देखिए, पेज ऑफ कप्स एक मासूम हृदय पर्सन को दिखाता है ना। और यहाँ पे अगर शिव की बात करें तो शिव का हृदय भी बहुत कोमल है और चमत्कारिक भी। देखिए, ये जो कार्ड है, कोई दिव्य प्रेम प्रस्ताव भी आपकी तरफ आ सकता है, कोई डिवाइन लव जो शायद शिव की भक्ति में डूबा हुआ प्रेम हो। किसी नए व्यक्ति का प्रवेश आपके जीवन में हो सकता है, जो आपके लाइफ को और सुंदर बना सकता है। यहाँ पे कई लोगों के लिए कोई ऐसा मैसेज आपको श्रावण मास में मिल सकता है। किसी पार्टनर की तरफ से, किसी पर्सन की तरफ से कोई भी हिंट आपको मिल सकता है, जो कि एक शिव के आशीर्वाद के तौर पे आपके जीवन में आएगा। और अगर आप क्रिएटिव हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कोई नया आइडिया, कोई नई रचना जैसे आपके द्वारा जन्म लेने वाली है। आपके दिमाग में कोई नया आइडिया भी आ सकता है अपने लाइफ को लेके, अपने आगे के फ्यूचर को लेकर के। तो इसे भी महादेव का आशीर्वाद समझ के ही आप आगे बढ़ें, इस पे एक्शन लें। देखिए, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि कहीं न कहीं भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं कि अपनी भावनाओं को अस्वीकार करने की बजाय उसको स्वीकार कीजिए। जो भी इमोशंस है, जो भी भावनाएँ आपके अंदर बह रही है, उनको नकारें नहीं, उनको स्वीकार करें। और यहाँ पे कई लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि जैसे कोई पुराना रिश्ता जो जान खो चुका है, अब उसमें एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। जैसे रिश्ते में दूरियां आ चुकी हैं, लेकिन फिर से वो रिश्ता जीवंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई शुभ समाचार आपको इस महीने मिल सकता है ना। और साथ ही आपको महादेव ये भी बोल रहे हैं कि अपने दिल की बात किसी को भी कहने से डरे नहीं। अगर इस महीने कोई भी ऐसी बात आपके मन में होती है जिसे आप कहना चाहते हो किसी को, तो डरना नहीं है। बॉटम की एनर्जी देखिए, 8 ऑफ सोर्ड्स की आपके लिए है, जो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि हर बंधन जैसे महादेव इस महीने खोल रहे हैं आपके आपके डर पे जैसे विजय आप प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही हो। काफी ज्यादा यहाँ पे जैसे मानसिक बंधन है जो आपको अब तक परेशान किए हुए हैं, उन बंधनों से जैसे आप बाहर निकल रहे हो, उस ट्रैप से आप बाहर निकल रहे हो। तो हर प्रकार के डर पे जैसे आपकी विजय प्राप्त हो रही है। ये लीजिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि कार्ड ही विक्ट्री का है। नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटाकल, ओके, क्वीन ऑफ पेंटाकल, जजमेंट। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का, जो महादेव को समर्पित हो जाता है, उसका उसकी जीत निश्चित है, उसकी विजय निश्चित है। जो सोल इस महीने खुद को ईश्वर को समर्पित कर दे, उसका विजेता बनना भी निश्चित है, तय है। और ये जो कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके भीतर छुपे हुए उस योद्धा की तरफ इशारा कर रहा है, जिसको कई बार गिराया गया, लेकिन उसने तब भी हार नहीं मानी, है ना। तो यहाँ महादेव का इशारा है 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ कि अब आपकी सारी परीक्षाएं संपूर्ण हो चुकी हैं, अब आप सारी परीक्षाएं पास कर चुके हैं, अब आपकी जीत का समय है। जो लोग कभी आपकी भक्ति का, आपके धैर्य का मजाक उड़ाया करते थे, वही लोग अब आपकी जय जयकार करेंगे। आपने हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा, तो अब ब्रह्मांड भी आपको पहचान देगा अपनी। ये जो कार्ड है, कहीं ना कहीं पब्लिक रिकग्निशन को शो करता है, आत्म गौरव को, और यहाँ पे रिस्पेक्ट का भी ये प्रतीक माना गया है। तो ये सारी चीजें आपके जीवन में आ रही हैं भोलेनाथ के आशीर्वाद के स्वरूप। आपके चारों तरफ के जो लोग हैं, अब आपकी ऊर्जा से आकर्षित होने वाले हैं, अट्रैक्ट होने वाले हैं आपकी तरफ। और आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां पर भक्ति और शक्ति दोनों ही एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि आपने हर नकारात्मक परिस्थिति में भी अपनी भक्ति को, अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। और
शिव की कृपा से, महादेव की कृपा से अब कोई भी पर्सन आपको नीचा नहीं दिखा पाएगा। और ये जो समय रहेगा, ये अपनी ज्ञान, सेवा और मेहनत को गर्व से स्वीकार करने का है। अपने अंदर इस चीज़ को स्वीकार करने का है कि हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने की है। अब जो आपने खोया है, जो भी अब तक आपने अपने जीवन में खोया है, उसको कई गुना महादेव आपके जीवन में लौटा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कहीं न कहीं ये जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन जैसा मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, जिसे कोई शिव की भक्ति में पूरी तरह से डूब रहा है। यहाँ पे इस महीने भोलेनाथ किसी अच्छे संदेश के साथ आपके जीवन में उनकी ऊर्जा प्रवेश कर सकती है कि जिस संदेश को सुनने के लिए आप काफ़ी समय से तरस रहे हो, ऐसा कोई मैसेज आपको मिल सकता है इस महीने। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है या कोई मिरेकल हो सकता है, जो आपके जीवन को प्रेम से भर देगा कि मतलब आप खुद चकित हो जाएँगे इस एनर्जी को देख के, इस चमत्कार को देख के। तो ऐसी एनर्जी आपके जीवन में इस महीने प्रवेश कर रही है। यहाँ पे इसके साथ ही आपको बोला जा रहा है कि अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करें आप, अपनी भावनाओं को बहने दें, रोकना नहीं है। यहाँ पे कई लोगों के लाइफ में मुझे एक ऐसा पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो आपकी सोल को टच कर लेगा या फिर जो आपको आपकी हर परिस्थिति से, हर नकारात्मक परिस्थिति से बाहर निकालेगा। अगर आप कोई ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे किसी सिचुएशन के लिए, किसी परिस्थिति से निकलने के लिए या किसी भी तरह की प्रार्थना अगर आप कर रहे थे, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में था, तो उसका उत्तर भी आपकी तरफ आने वाला है। यहाँ पे तो कोई ना कोई प्यारा सा संदेश या फिर आपके कोई क्वेश्चन का आंसर इस महीने आपको मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एट ऑफ पेंटाकल है। एट ऑफ पेंटाकल आपके धैर्य और आपके मेहनत को दर्शा रहा है कि देखिए अब तक आपके मेहनत की खूब परीक्षा ली गई, आपके धैर्य की परीक्षा ली गई। तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ इस कार्ड के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि देखिए जो रोज तप करता है ना, उसे चमत्कार की जरूरत नहीं होती है। आपकी साधना, आपकी मेहनत और आपका जो तप है, इसमें कहीं न कहीं स्थिरता और गहराई आ रही है। जैसे आप खुद अपने इस तप में डूब रहे हैं और ये वो समय है जब आप खुद को एक नई दिशा से रेडी कर रहे हो, खुद को प्रशिक्षित कर रहे हो, जैसे लर्न कर रहे हो काफ़ी कुछ, है ना? तो ये कहीं न कहीं आपकी आत्मा को जैसे कुछ नई लर्निंग या स्किल आपको दी जा रही है। जो भी आप सीख रहे हो, उसमें अब आपको सिद्धि प्राप्त हो रही है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कोई कुछ स्किल सीख रहे हो, तो उसमें आपको महारत हासिल हो रही है। अगर आप जैसे हीलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें आपको महारत हासिल हो रही है। अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, तो जैसे मंत्र सिद्धि भी आपको प्राप्त हो रही है। तो कहीं न कहीं आपका जो तप है, आपकी मेहनत है, आपका धैर्य है, वो इस महीने फलीभूत होने वाला है। ये जो समय है, अपनी नज़रों को फल पे नहीं बल्कि अपने कर्म पे रखने का समय है कि आप अपना ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कर्म पे रखिए, बाकी सब महादेव खुद ब खुद आपको देंगे। अगर अब तक आपने कोई भी स्किल सीखी है या अभी भी आप सीख रहे हैं दोस्तों, तो इसका पूरा उपयोग इस महीने होने वाला है। आपकी स्किल इस महीने आपके बहुत काम आने वाली है। यहाँ भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं कि कर्म करते जाओ, यह महीना आपके पुण्यों को जोड़ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके जीवन में सुरक्षा और समृद्धि लेके आ रही है। ये शिव और शक्ति की एनर्जी का विस्तार है। यहाँ पे ये कार्ड कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि आप अब आत्मनिर्भर बनने के चरण में हैं। ये कार्ड कहीं न कहीं बता रहा है कि आपके अंदर एक दैवीय शक्ति प्रकट हो रही है। आपके आस-पास की दुनिया अब आपकी सहायता और स्नेह से पोषित हो रही है।
देखिए, आप में से जो ये इस वीडियो देख रहे हैं, आप अगर महिला हैं तो शिव कह रहे हैं कि आपकी भक्ति अब शक्ति में बदलने वाली है। और अगर आप पुरुष हैं तो किसी देव सत्ता का सशक्त प्रभाव आपके जीवन में आने वाला है। कोई गुरु रूप में या आपकी माता की तरफ से कुछ ऐसा आपके लिए लाइफ में हो सकता है, आपकी लवर हो सकती हैं या आपकी वाइफ हो सकती है, जिससे इनका कोई सशक्त प्रभाव आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कार्ड कहीं न कहीं ऐसे भी दिखा रहा है कि आप दूसरों का ख़्याल रखते-रखते अब अपने लिए भी स्थान बना रहे हैं। ये सेल्फ लव को भी रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो ये महीना सेल्फ लव के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मुझे काफ़ी स्थिर होती हुई दिखाई दे रही है और आपका हृदय जैसे समृद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटाकल के साथ। यहाँ पे देखिए, जो भी महिला है, मुझे पता नहीं क्यों जैसे एक महिलाओं की या किसी स्त्री की एनर्जी, जैसे कोई बहुत ही दर्द और पीड़ा से भोलेनाथ को पुकार रहा है। उनके मन में कोई क्वेश्चन है तो आपका उत्तर आपको इस श्रावण मास मिलेगा। ये जिसके लिए भी संदेश आया है, मैं उनको बोल रही हूँ, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलने जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए जजमेंट की एनर्जी आ रही है दोस्तों। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से कोई डिवाइन एनर्जी किसी को जागृत कर रही है, जैसे शिव तांडव कर रहे हैं और कोई सोल जागृत हो रही है। तो ये समय आ चुका है अब आपके उठने का। ये जो है आत्मा के पुनर्जन्म का संकेत देता है। अब आप जो है अपने पुराने जीवन को छोड़ करके एक नए आत्मा रूप में प्रवेश कर रहे हैं। आपने जो खोया था वह केवल और केवल एक परीक्षा थी, अब कहीं न कहीं आपकी आत्मा को पुकारा जा रहा है। यहाँ ब्रह्मांड जैसे आपको एक नई भूमिका और एक नए कार्य देने जा रहे हैं। ये कार्ड उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके जीवन में लेके आ रहा है जो शायद आप कई सालों से खोज रहे थे। कई सालों से जैसे आपके जीवन में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, उस क्वेश्चन मार्क का हल आपको, जवाब आपको इस महीने प्राप्त होगा। आप अपने जीवन के उद्देश्य से भी इस महीने जुड़ेंगे। ये कार्ड कहीं न कहीं देखिए महामृत्युंजय की भी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप में से कोई महामृत्युंजय मंत्र जाप करना चाहता है तो आप कर सकते हैं, या कर रहे हैं तो जैसे ये मंत्र आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। और ये कार्ड कहीं न कहीं आपको हर पुराने कर्म से मुक्ति दे रहा है। भोलेनाथ आपको इस श्रावण मास आपके सभी पुराने कर्मों से जैसे फ्री कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। और कहीं न कहीं आपके लिए यह भी संदेश है कि अब आप वो बन चुके हो जिसको शायद केवल आपने अब तक सपना समझा था। और आज का जो ये भोलेनाथ का संदेश है, ये आपका जीवन बदलने के लिए आया है। दोस्तों, ये महीना कोई साधारण समय नहीं है, ये समय है आपकी आत्मा को पुनर्जन्म देने का, अपने आराध्य से कनेक्ट होने का, दिव्य ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट होने का। तो इस समय को बिल्कुल भी व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।